ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, पार्ट 23, पेज नंबर 225 टू 234। दादी ब्रज शांता जी। करुणाशीले क्षमापूर्ण प्रेममयी माँ सरस्वती। पूना की दादी ब्रज शांता जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि एक बार 30 कुमारियों को एक कमरे में ध्यान में बिठा दिया गया। उस समय वहाँ इतनी शांति छा गई कि कई कन्याएं तो ध्यान में चली गई। बाबा ओम निवास में रहते थे और हम ओम मंडली में रहते थे, जिसका पहले जसोदा निवास नाम था। तब बाबा को फ़ोन पर बताया गया कि कई कन्याएं ध्यान में चली गई। वे ध्यान में पीयू पीयू बोल रही हैं। बाबा आए और उनको ध्यान से उतारा। मम्मा में ज्ञान समझाने की विधि बहुत प्रभावशाली थी। मम्मा जिस किसी को ज्ञान सुनाती थी वह जरूर प्रभावित होता था। हमारे बाप और दादा भी रोज ज्ञान सुनने ओम मंडली में आते थे। सिंध में इस ज्ञान के लिए बाबा के लिए अथवा मम्मा के लिए किसी की कोई शिकायत व विरोध नहीं था। शिव बाबा को उस समय हम ऑलमाइटी बाबा कहते थे। जब पवित्रता की धारणा के नियम लागू किए तब से विरोध प्रारंभ हुआ। इससे पहले ओम मंडली की सब प्रशंसा करते थे, इज्जत करते थे। एक दिन टेनिस कोर्ट में ले जाकर मम्मा ज्ञान सुना रही थी। उस समय मम्मा ने कहा, देखो ब्रज शांता, इधर देखो, तुम्हें कौन सुना रहा है? ये ज्ञान तुमको कौन दे रहा है? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? ऐसा कहते मुझे देखने लगी। मम्मा के बोल में, मम्मा के रूप में साक्षात बाबा का स्वरूप अनुभव हो रहा था। उस समय हम ब्रह्मा बाबा को साधारण रूप में कभी नहीं देखते थे। हम ब्रह्मा बाबा को निराकार का साकार पार्ट मानते थे। उस समय बाप दादा शब्द नहीं था। निराकार शिव बाबा को ऑलमाइटी बाबा और साकार को बाबा कहते थे। हम जानते थे दोनों अलग अलग हैं, फिर भी हमें अनुभव होता था कि दोनों कंबाइंड हैं। उस समय मुझे मम्मा में बाबा का कंबाइंड रूप अनुभव हुआ। तब मैंने कहा, हाँ मम्मा, मैं समझ गई। मम्मा बहुत रहम दिल थी। सजा मिलने से ही कोई व्यक्ति सुधरता है, इस बात पर उनका विश्वास नहीं था। मम्मा मानती थी कि जो व्यक्ति अपनी गलती पर प्रायश्चित करता है अथवा अपनी गलती का एहसास कर उसको सुधारता है, वही अच्छा व्यक्ति है और वह क्षमा का हकदार है। ऐसे व्यक्ति पर मम्मा अपना प्यार बरसाती थी। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ हुई। कराची में हम लोग रोज ड्रिल की वर्दी पहनकर टेनिस कोर्ट में ड्रिल करने जाते थे। चंद्रमणि बहन हम सबको ड्रिल कराती थी। कभी कभी मम्मा भी आती थी। ड्रिल करने जाते थे तो सब जूते पहनते थे। जिस दिन देखने के लिए मम्मा आई थी उस दिन मैंने चप्पल पहनी थी। मम्मा ने मुझसे पूछा, तुमने जूते क्यों नहीं पहने हैं? मैंने कहा, मम्मा 2-3 दिन से पाँव में दर्द है इसलिए जूते नहीं पहने हैं। लेकिन बाद में मेरा मन अंदर ही अंदर खाने लगा कि मैंने मम्मा महारानी से झूठ बोला, क्योंकि उस दिन तो मेरे पाँव में दर्द नहीं था। उस दिन मैं जूते पहन सकती थी, फिर भी मैंने मम्मा से झूठ बोला। उन दिनों बाबा हम लोगों से कहते थे कि किसी से कोई भूल हो जाए तो इसके बदले सजा के रूप में एक दिन का नाश्ता अथवा भोजन छोड़कर अपने आप को सजा दो। बाबा की यह बात मुझे याद आई तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता खिलाकर बाहर आ गई। खिलाने की ड्यूटी मेरी और आत्म मोहिनी बहन की थी। 8 बजे जब नाश्ता खिलाना पूरा हो गया था, 9 बजे मम्मा अपने कमरे से नीचे आई। नीचे एक बेंच रखा रहता था जिस पर मम्मा बैठती थी और उनके सामने हम सब बहनें नीचे बैठती थी और कचहरी जैसी होती थी। इस कचहरी में सब अपने आप अपनी भूलें बताते थे। मैंने भी खड़े होकर अपनी भूल बता दी कि मम्मा, मैंने आज आपसे झूठ बोला है इसलिए मैंने अपने आप को सजा दी है। मम्मा ने पूछा, क्या भूल की है और क्या सजा दी है? मैंने सारी बात बता दी। मम्मा ने कहा, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? मम्मा का भी नाश्ता अभी तक नहीं हुआ है। मम्मा के साथ तुम भी नाश्ता करो,
चलो। मैंने कहा, नहीं मम्मा, मैंने आपसे झूठ बोला है, मुझे सज़ा भोगने दो। तब मम्मा ने कहा, ब्रिजशांता, मम्मा आज तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहती हैं, क्या तुम अपने साथ मम्मा को नाश्ता नहीं करने दोगी? फिर मम्मा मेरी अंगुली पकड़कर ले चली और कहा, तुम्हें छोड़कर मैं नाश्ता नहीं करूँगी। आखिर मम्मा ने अपने साथ बिठाकर मुझे नाश्ता खिलाया। इस प्रकार मम्मा माँ थी, करुणामयी थी, क्षमामयी थी और वात्सल्यमयी थी। हम देखते थे मम्मा हमेशा मन मनाभाव की स्थिति में रहती थी। जब देखो तब ऐसा ही लगता था कि मम्मा योग में है, मग्न अवस्था में है। मम्मा का देखना, चलना, बोलना, मुस्कुराना आदि सब में अलौकिकता और आकर्षण देखने में आता था। मम्मा की खुशी और नशा कभी कम नहीं होता था। वाराणसी से ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र बहन जी, मम्मा ने मुझे जगत माता कह पुकारा। काशी से ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र बहन जी लिखती हैं कि वो क्षण कितना अद्भुत, अलौकिक और दिव्य अनुभूतियों से भरा था जब मुझे शास्त्रों में वर्णित विद्यादायिनी, वीणावादिनी जगदम्बा सरस्वती से साक्षात मिलन मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अनुपम महामिलन को व्यक्त करने में शब्द असमर्थ हैं। हमने तो भक्ति में देवियों की महिमा सुनी थी, परंतु मम्मा के दिव्य मिलन से तो मैं स्वयं देवी बन गई। यह सब कुछ पल भर में ही हो गया। न सोचने, न समझने, न तर्क वितर्क करने, न ही भविष्य के प्रति संशय करने के लिए समय, मानो वक्त ठहर गया हो। मैं इस दिव्य मिलन में भूल गई थी इस नश्वर शरीर, असार संसार और समय को। आज भी मम्मा से प्रथम मुलाकात के क्षण आँखों से मोतियों के रूप में छलक पड़ते हैं। भक्ति का संस्कार जन्मजात होने के कारण नित्य मंदिर में जाकर पूजा वंदना करती थी। शिव और शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की उपासक थी। मन में इच्छा थी देवी बनने की। यही बात मैं भगवान से प्रार्थना में कहती थी। एक दिन जब मैं शिव के मंदिर में बैठकर ध्यान कर रही थी तो अचानक सामने का शिवलिंग अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर प्रकाश पुंज निकलने लगा और मंदिर के दरवाजे पर सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ। मैं ध्यान में चली गई। आकाशवाणी हुई, बच्ची जो चाहती हो वह बन जाओगी। जब आंखें खुली तो देखा कि सामने शिवलिंग और बाहर नंदीगण की केवल मूर्ति है, अन्य कोई नहीं। बाद में यही साक्षात्कार मुझे मम्मा से मिलन कराने का अनोखा माध्यम बना, क्योंकि इस साक्षात्कार के बाद मुझे सचमुच देवी बनने की धुन सी सवार हो गई। मन में यही आता था कि कहीं हिमालय की कंदराओं में जाऊं और तपस्या करके देवी बन जाऊं, लेकिन कन्या होने के कारण आगे कदम नहीं बढ़ा पाती थी। धैर्य की परीक्षा की भी तो एक सीमा होती है। आखिर मेरे जीवन में ड्रामा की वो घड़ी आ ही गई जब मुझे सत्संग में जाने का सुअवसर मिला। सत्संग चल रहा था। चंद्रमणि दादी जी योग करा रही थी। मैं जब वहाँ योग में बैठी तो तुरंत ध्यान में चली गई। ध्यान में शिव बाबा ने पूछा, बच्ची जगदम्बा सरस्वती से मिलना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ बाबा। तब फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम अब देवी बन जाओगी। मैं खुशी के मारे झूम रही थी। जब मैं ध्यान से सामान्य अवस्था में आई तो देखा कि ब्रह्मा बाबा का फोटो वहाँ लगा हुआ है, जिनको साक्षात्कार में 5 वर्ष पूर्व देखा था। यहीं पर मुझे मातेश्वरी जगदम्बा के अमृतसर आने का समाचार मिला। मैंने सुना था कि मातेश्वरी जगदम्बा साक्षात देवी हैं। ये बातें बाबा ने मुझे ध्यान में भी बताई थी। मैं मम्मा से मिलन के क्षणों की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगी। आखिर वह दिन आ ही गया जब हम सब क्लास में बैठे थे और मातेश्वरी जगदम्बा सामने थी। तो पहली दृष्टि मम्मा पर ज्यों ही पड़ी, मुझे मम्मा के बदले वीणावादिनी साक्षात सरस्वती का साक्षात्कार हुआ और उनके चारों ओर प्रकाश का चक्रमण करता हुआ पुंज दिखाई दिया। मम्मा के इस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैं अभिभूत हो गई। इसके बाद मम्मा संदली पर बैठी। अचानक मम्मा के स्थान पर कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी और कभी भक्ति मार्ग वाली सरस्वती दिखाई पड़ी। यह देखते देखते मैं ध्यान में चली गई।
मैं शुरू से ही ध्यान में सहज रूप से चली जाती हूँ। इसके बाद मम्मा ने मुरली चलाना प्रारंभ किया। मम्मा के एक एक शब्द का जादुई चमत्कार था, जिसे छोटे बड़े सब सहज रूप से समझ सकते थे। उस समय मेरी उम्र लगभग 12-13 वर्ष थी। फिर भी मम्मा के प्यार ने मुझे लौकिक माँ का प्यार भुला दिया और मैं मम्मा को ही लौकिक अलौकिक माँ स्वीकार करने लगी। पहली बार जगदम्बा माँ के मुखारविंद द्वारा ज्ञान मुरली सुनकर जीवन में सर्वाधिक खुशी हुई। मम्मा की आवाज़ के साथ साथ मुझे सितार की मधुर ध्वनि भी सुनाई पड़ रही थी। मुरली के बाद मम्मा ने मुझे वरदान देते हुए कहा, मुरली को सुनकर दूसरों को सुनाना, यह तुम बच्चों का ही कार्य है। तुम शिव शक्ति हो। शक्ति सेना में सम्मिलित होकर बाबा के कार्यों को पूरा करो। तभी मैंने मन ही मन वायदा किया कि मैं अपनी इस माँ के वचनों को अवश्य ही पूर्ण करूँगी। दूसरी बार मम्मा से मिलने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ पंजाब के बटाला शहर में। दादी चंद्रमणि जी की पालना में पली हुई कन्याओं से तब सारा हॉल भरा हुआ था। इतनी कन्याओं को देख मम्मा बेहद खुश दिखाई दे रही थी। मम्मा ने सेवा और सेवा करने की विधि के ऊपर अच्छी क्लास कराई और हमें ईश्वरीय सेवाओं में निकलने के लिए प्रेरित किया। उम्र में मैं सबसे छोटी और दुबली पतली थी, फिर भी मम्मा की क्लास से प्रेरणा लेकर मैंने सेवाओं में निकलने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। चंद्रमणि दादी जी द्वारा मिली ईश्वरीय पालना और स्नेह के कारण किसी भी कन्या का दिल बाहर जाने का नहीं हो रहा था, परंतु मैंने मम्मा से कहा मैं बाहर ईश्वरीय सेवा अर्थ जाऊंगी। इस पर मम्मा ने मेरे निश्चय की परीक्षा ली और पूछा कि अगर तुम्हारी माँ ने मना किया तो क्या करोगी। तब मैंने संकोचवश कहा कि मम्मा आप ही तो मेरी माँ हो। तब तक मैं अपनी लौकिक माँ को सचमुच जैसे भूल चुकी थी। ये मम्मा के प्यार का जादुई चमत्कार था। फिर मम्मा ने कहा मैं तुम्हें शेरों के पास भेज दूँ तो डरोगी नहीं, शेरों का शिकार करोगी न। यद्यपि मैं शेरों का भावार्थ समझ पा रही थी, फिर भी मैंने उत्तर दिया हाँ जी मम्मा। फिर मम्मा ने जैसे कि एक से एक परीक्षा लेते हुए मुझे फुल मार्क्स देकर काशी के विद्वान पंडित महामंडलेश्वर शंकराचार्य एवं विद्वत परिषद की सेवा अर्थ भेजा। ईश्वरीय सेवा में निकलने से पहले मम्मा ने हमने अपनी विशेषताओं से भरपूर किया। हमने अपनी आँखों के सामने उस समय के प्रतिष्ठित उम्रदराज व्यक्तियों को भी मम्मा की अलौकिक शक्ति के आगे नतमस्तक होते हुए देखा। यह उनकी असीम ईश्वरीय शक्ति का ही चमत्कार था। मम्मा न केवल मीठी और मधुर वाणी बोलती थी, बल्कि उनके नयनों की भाषा भी इतनी ही मधुर एवं मीठी थी, जो कोई भी नज़र मिलाए उसे सहज आभास होता था कि मम्मा हमें कितना प्यार करती है। मेरे अंदर कम बोलने और अधिक संकोच करने का संस्कार बचपन से ही था। इस पर मम्मा ने कहा तुम्हें शक्ति की देवी दुर्गा बनकर सेवा करनी है। दुर्गा देवी कभी संकोच नहीं करती है। इस प्रकार मम्मा ने मेरी अनेक सूक्ष्म कमजोरियों का अपनी मीठी मीठी शिक्षाओं द्वारा बहुत ही सहज परिवर्तन कर दिया। फिर मम्मा ने मुझे समझाया कि तुम जगत माता हो। जगत माता के सन्मुख हर प्रकार के बच्चे आएंगे, कोई प्रेम वाले, कोई नटखट वाले। मैंने मम्मा के दिए इस स्वमान का विशेष प्रयोग किया और सेवा क्षेत्र पर सेवा में सफलता प्राप्त करने में विशेष मदद अनुभव की। आज भी मुझे लगता है कि मम्मा सूक्ष्म रूप में मेरे सन्मुख उपस्थित हैं और समय प्रति समय मार्गदर्शन करती रहती हैं। मम्मा अपने आप में ज्ञान, योग और दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति थी। बल मम्मा की महिमा दो शब्दों की सीमाओं में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। हरिनगर से शुक्ला बहन। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। दिल्ली हरिनगर से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी अपना अनुभव लिखती हैं कि मम्मा से मेरी पहली मुलाकात अमृतसर में सन 1956 में हुई थी। मम्मा अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति थी। अब संपूर्ण चंद्रमा के समान एक शीतल और शांत आभा को लिए हुए थी। आपका जीवन एक खुशबूदार गुलशन था, दिव्य गुणों की खान था।
आपके कर्मों में सद्गुणों की सुगंध महकती थी। मम्मा के नयनों में मातृस्नेह, करुणा एवं रूहानियत की अलौकिक रोशनी थी। आपको देखने से अथवा आपके सानिध्य में ऐसा महसूस होता था कि आप ही देवी स्वरूप सरस्वती हैं। आप सागर के समान शांति स्थिति वाली रही। पहली मुलाकात में ही आपकी तेजस्वी दिव्य स्वरूप चुंबकीय स्थिति ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। शुभ श्वेत वस्त्र, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बालों में आप पवित्रता की साक्षात देवी लगती थी। आप पवित्रता की देवी थी। आपके व्यक्तित्व में निर्भयता, निश्चिंतता, निर्माणता, निश्चलता जैसे गुणों का पूर्ण समावेश था। आपके नज़दीक जाते ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पवित्रता और शीतलता की किरणें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मेरे समस्त विकार मुझसे दूर भाग रहे हैं। बहुत ही हल्कापन और खुशी छा रही थी। आपके अनूठे व्यक्तित्व की मेरे ऊपर गहरी छाप लग गई, जो मैंने यही दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे मम्मा जैसा ही जीवन जीना है। मम्मा संपूर्ण पवित्रता की एक जीती जागती मिसाल थी। आप त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति थी, जो सबको आकर्षित करती थी। आपके सामने कैसे भी संस्कारों वाली आत्मा आए, आप उनकी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनती थी। मौन भाषा में उसे शक्ति प्रदान करती हुई पूर्ण रीति से मार्ग प्रदर्शना देती थी। जीवन के लिए रूहानी चमत्कारी वरदानी बोल। जब शिव शक्ति सेना की सेनानी मातेश्वरी जी अमृतसर की भूमि में तीसरी बार आई, तो मेरी लौकिक माता जी ने बड़े आदरपूर्वक प्रेम से जन जन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मीठी मम्मा के आगे फिर यही प्रश्न रखा कि आप शुक्ला को समझाइए कि ये शादी करे, नहीं तो मेरे लौकिक परिवार और अमृतसर की इस धरा पर इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ेगा। तब शुभचिंतक मम्मा ने मुझे बड़े प्यार और दुलार से समझाया कि बच्ची, तुझे शादी करनी है। मैंने मम्मा को कहा, आपके तो हर श्वास में पवित्रता का वास है। आप पवित्रता की महान देवी हैं। आप सभी जनमानस के हृदय में ज्ञान प्रकाश व ज्ञान वीणा के द्वारा पवित्र संस्कारों को जागृत करती है, सभी को पवित्र बनने का आदेश और संदेश देती है। फिर मुझे ऐसा आदेश क्यों देती है कि तुझे शादी करनी है? मम्मा की परखने और निर्णय करने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी। वे कहने लगी, तुझे इस आत्मा अर्थात अपनी लौकिक माँ का उद्धार करना है और अपने जीवन की धारणाओं से जन जन को संदेश देना है। तब मैं उस अद्वितीय शक्ति को बोली, मुझे तो फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है, बाल ब्रह्मचारिणी रह अपने जीवन को शिव शक्ति के रूप में सार्थक करना है। फिर भी उस शिव शक्ति सेना की सेनानी ने मुझे शादी की ही प्रेरणा दी और कहा कि बाप दादा आपके द्वारा कोई विशेष कार्य कराएगा, जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसों को भी दिखा सके कि नारी ही शक्ति है और नारी ही दुर्गा है। आज मैं बहुत ही वात्सल्य से सम्मानित और गौरवशाली शब्दों में कह रही हूँ कि प्राणों से भी प्रिय मम्मा की मीठी मीठी दृष्टि और मीठे मीठे उत्साहवर्धक बोल मेरे लिए वरदान बन गए, जो असंभव कार्य भी सहज रीति से संभव हो गया। मैं कहीं भी जाती हूँ, रहती हूँ, लेकिन अपने को सदा ईश्वरीय शक्तियों से ओतप्रोत महसूस करती हूँ। मुझे सदा ये ध्यान रहता है कि मेरा जीवन प्रभु की अमानत है और मीठी प्यारी माँ ने मुझे जो सशक्त जीवन जीने की शक्ति दी और वरदानों से सुसज्जित किया, उनको जीवन में धारण करते हुए सत्यता, दिव्यता, पवित्रता तथा रूहानियत की मूर्ति बन माता पिता का नाम रोशन करना है। कहा जाता है, लाली मेरे लाल की जीत देरवा उतलाल, जित देखा उतलाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। ओम शांति।